इंडिपेंडेंस या प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड क्या था आपका? हाँ, स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और फोर्थ नंबर पे लास्ट टॉपिक कवर किया था कल, छोटा सा टॉपिक था, क्या था? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। बड़े सिंपल से टॉपिक थे चारों। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा। 5 चैप्टर अगर ये 5 टॉपिक्स आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रिपेयर कर लिए तो मान के चलो 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर फर्स्ट चैप्टर में। बहुत पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें ठीक है। लास्ट टॉपिक आज का क्या है? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो था वो कैसा था। नाउ सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफी। कुछ चीजें हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे एक एक नंबर वाले, वो आपको भी बता दूंगा मैं क्या क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो डेमोग्राफी किसे कहते हैं? डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन को हम किसी कंट्री की स्टडी कर रहे हैं, किसी लोकेलिटी या किसी एरिया में पॉपुलेशन अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स यानी कि उस पॉपुलेशन से क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स का मतलब सूचनाएं क्या है, क्या क्या चीजें आपको पता चल रही हैं। तो जिसमें फर्स्ट नंबर पे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो कैसी थी। पहले नंबर पे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ये दो डाटा आपको याद रखने। एवरेज लाइफ कितनी थी? 32 ईयर्स। नाउ द एवरेज लाइफ इज 69 ईयर्स। समझ में आ रहा है? एवरेज लाइफ का मतलब औसत आयु क्या थी, लोग ऑन एन एवरेज कितने साल जीते थे। ठीक है। सेकंड नंबर पे है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब न्यूबॉर्न बेबी, मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु, रेट का मतलब जन्म। ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। इट वाज 218 पर 1000। इन्फेंट मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये किसमें मेजर होते हैं? आउट ऑफ 1000। ठीक है। तो 218 चिल्ड्रंस used to die within 1 year of their birth। इसको पीछे कर दो। ठीक है। किसका? तो यानी कि एक साल के अंदर, बर्थ के एक साल के अंदर ऑन एन एवरेज जो है, ऑन एन एवरेज कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी? 218। अभी ये कितना है? रीजन क्या थे? एक तो पुअर न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है। फैमिली प्लानिंग के ऑप्शंस अवेलेबल थे नहीं उस टाइम पे। पुअर न्यूट्रिशन मिलता था, यानी कि न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए मदर्स को वो नहीं मिल पाता था या बच्चों को। और पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से एक साल के अंदर बर्थ से विद इन 1 ईयर 218 आउट ऑफ पर 1000 बच्चे, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती थी, मर जाते थे। अब ये डाटा कितना है? 33। तो 218 टू 33 ध्यान रखना, मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिख दिया। 218 से 33। लो लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, वो हिंदी में हो गया। कैसे समझाओगे लिटरेसी क्या है? ए पर्सन्स एबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भाषा में एक आदमी लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो मतलब क्या है? वो लिटरेट है। ठीक है, ये माना जाता है। तो एट दैट टाइम लिटरेसी रेट इन इंडिया, ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज 16%। यानी कि 100 में से 16 लोग ही ऐसे होते थे जो कुछ ना कुछ लिख पढ़ सकते थे। तो एवरेज लिटरेसी रेट कितना था? 16%। एंड वुमेन लिटरेसी रेट वाज मोर पुअर, इट वाज ओनली 7%। वुमेन लिटरेसी रेट कितना है? 7%। ये ऑन एन एवरेज लिटरेसी रेट है और ये किसका है? वुमेन्स का लिटरेसी रेट है। तो दिस ओवरऑल लिटरेसी रेट एंड वुमेन लिटरेसी रेट शोज द सोशल बैकवर्डनेस। तो इससे दो चीजें पता चलती हैं। इतना पुअर लिटरेसी रेट जो हमारा है, तो इससे कितनी चीजें पता चलेंगी? दो। पहले नंबर पे बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, वेरी गुड। नाउ व्हाट डज दिस 7% एंड 16% गैप क्या शो कर रहा है? इट शोज जेंडर बायस इन द इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में एजुकेशन के लेके जो जेंडर बायस है वो आज का नहीं है, बड़ा पुराना है, पहले के टाइम का ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे ये इससे क्वेश्चन निकल के आता है, कल सैंपल पेपर में भी वो क्वेश्चन था। इट वाज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक क्वेश्चन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सैंपल पेपर में, क्या था? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो व्हाट इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन?
तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड में जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ वो कब हुआ? 1881 में। उसके बाद में 1881 से लेकर 1921 तक जो भी जितने भी सेंसस हुए हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडियाज पॉपुलेशन वाज शोइंग इनकंसिस्टेंसी इन चेंज। इनकंसिस्टेंसी का मतलब कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो इंडिया में 1881 से लेके 1921 तक जो पॉपुलेशन का जो चेंज रेट था वो इनकंसिस्टेंट था, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी पॉपुलेशन। एक सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ी, दूसरे में फिर अगले में बढ़ रही, फिर अगले में कम हो गई। तो ये कब तक चलता रहा? अप एंड डाउन 1921 तक। आफ्टर 1921 से अब तक जितने भी सेंसस हुए हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा होती रही है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रो की है, डिग्रो कभी नहीं की, यानी कि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट विद कंसिस्टेंसी, लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये 1921 क्या कहलाता है? What this 1921 year is called? 1921 वाला ये साल क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहते हैं? 1921 से पहले का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या है? 1921 से पहले की जो स्टेज है इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 1921 के बाद की जो स्टेज है सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 1921 इज ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइन या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर टू हाई। बर्थ रेट वाज 48 per 1000 and death rate was 40 per 1000, both are high। और एक जो मेजर इसमें चीज जो नोटिस करने वाली है, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है मैसिव पॉवर्टी। एट दैट टाइम देयर वाज अ मैसिव पॉवर्टी। मैसिव का मतलब जबरदस्त, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। Pupils were not getting the square meals, 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था। The quality of life was very poor. Basic medicines were not available at that time। Basic medicines का मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे पैरासीटामोल। भाई आज फीवर आजकल तो क्या चाहिए आपको? पैरासीटामोल बेसिक ड्रग है, एस्प्रिन क्या है? बेसिक ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये। सिंपल से पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन विच इज कॉल्ड कॉम्बिफ्लेम। बॉडी पेन हुआ कहीं तो डॉक्टर क्या दे देते हैं? कॉम्बिफ्लेम। आजकल तो जनरल मेडिसिन आदमी दुकान पे जाकर खुद ही ले लेता है ना। सर्दर्द में आदमी कौन सी मेडिसिन लेता है? डोलो तो फीवर में लेता है, पैरासीटामोल है। नहीं, सर्दर्द में क्लोसिन रिकमेंडेड तो है, बट जनरली डिस्प्रिन बहुत खाई जाती है। डिस्प्रिन होती है एस्प्रिन। क्या है डिस्प्रिन में? एस्प्रिन है ना। तो बेसिक जो मेडिसिन है लाइफ सेविंग ड्रग जैसे आइबुप्रोफेन हो गया भाई, दिस इज कॉल्ड पेन किलर है। डिक्लोफेनेक पेन किलर, डिक्लोफेनेक होता है ना पेन किलर। पैरासीटामोल दिस इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो ये बेसिक ड्रग्स भी उस टाइम में अवेलेबल नहीं थी। क्लॉथ, कपड़े फ्रीली अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। बाद में ब्रिटिश मेड हैंडलूम इंडस्ट्री जो थी, वहां से ब्रिटिश हैंडलूम इंडस्ट्री से जो इंपोर्ट किए जाते थे वो बिकना स्टार्ट हो गए इंडिया में। गांधी जी ने खादी मूवमेंट चलाया, तो खादी मूवमेंट में जो कपड़े बनते थे वो लोग पहनते थे। स्मॉल स्केल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द पीरियड ब्रिटिश पीरियड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी पुअर। इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, मेडिसिन कितने टाइप की होती हैं पता है सबको? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर देयर? पहले नंबर पे प्रिवेंटिव मेडिसिन, फिर क्यूरेटिव मेडिसिन, फिर सोशल मेडिसिन। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले नंबर पे प्राइमरी, ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में जो डिवाइड है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 3। पहले नंबर पे प्राइमरी, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी और तीसरे नंबर पे स्पेशलिटी या टर्सरी।
ठीक है। प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं, दिस इज द गवर्नमेंट्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितने भी पीएससीज हैं, पीएससी समझते हैं क्या होता है? इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, पीएससी मींस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स कहाँ हैं? विलेज एरियाज में, छोटे छोटे टाउन्स जो हैं, अर्बन ठीक है, रूरल एरियाज में, नॉट अर्बन, रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहां गवर्नमेंट क्या बनवा रखा है? गवर्नमेंट ने पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। इनमें जनरली एक डॉक्टर रहता है, एक एएनएम, एएनएम किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी नर्सिंग वाइफ, ऑक्सिलरी नर्सिंग वाइफ एएनएम, जिसको लेडीज प्रॉब्लम्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है ना, प्रेगनेंसी वगैरह का थोड़ा आइडिया है जिसको, या बेसिक मेडिसिन जो जेनेटल प्रॉब्लम्स है, लेडीज प्रॉब्लम्स है, उनको हैंडल कर ले, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी हेल्थ केयर अवेलेबल है, एक दो कंपाउंडर अवेलेबल है, बाकी मेडिसिन अवेलेबल है, एक डॉक्टर बैठ रहा है, क्या है? पीएससी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बेसिक छोटी मोटी बीमारियां जो है वहां डॉक्टर को दिखाएगा, आदमी दवाइयां ले लेगा, चला जाएगा, छोटे मोटे चेकअप हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। सेकेंडरी, तो जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जनरली क्या है, तो इसमें पीएससी भी आ जाएगा, सीएससी भी आ गया आपका। पीएससी क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर, सीएससी है कम्युनिटी हेल्थ केयर। जैसे पुआया जो है तहसील लेवल पे जनरली कम्युनिटी हेल्थ केयर है, जहाँ 2-3 डॉक्टर हैं, कुछ एक टेस्ट भी हो जाते हैं, एक्सरेज हो जाएंगे, है ना, और थोड़ा बहुत छोटे मोटे सर्जरीज बहुत स्मॉल लेवल पे। स्पेशलिटी नहीं है यहाँ पे, हड्डी का अलग डॉक्टर, पता चला आपका न्यूरो का अलग डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिनको बोलते हैं जिला अस्पताल। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ होगा? जिले में। जैसे शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो किसमें आएगा? सेकेंडरी हेल्थ केयर में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिटी वाइज आपको, ठीक है, डॉक्टर मिल जाएंगे, जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिलेगा, गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाएगी, है ना, जनरल सर्जन भी बैठा होगा वहां पे, मे भी एक आध डॉक्टर जो है फिजिशियंस भी बैठे होंगे, क्लियर हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? स्पेशलिटी। हेल्थ केयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक तो जनरल हेल्थ केयर, जनरल का मतलब आमतौर पे छोटी मोटी बीमारियां जो है, जैसे गांव देहात में डॉक्टर अपने बैठे रहते हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, ये सब क्या है? जीपीस, इनको बोलते हैं जनरल प्रैक्टिशनर। क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जनरल प्रैक्टिस है जनरली, समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है स्पेशलिटी। सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या है? स्पेशलिटी। शाहजहांपुर में जाएंगे, स्पेशलिटी अलग अलग है जिला अस्पताल में, सर्जन भी बैठा हुआ है, गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हुई है, लेडीज प्रॉब्लम देख रही है, ऑर्थोपेडिस्ट एक बैठा हुआ है, पीडियाट्रिशियन एक बैठा हुआ, बच्चों का डॉक्टर, है ना। तो ये क्या हो गया? स्पेशलिटी। अब ये आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी जो है वो स्पेशलाइज्ड है, विच इज कॉल्ड सुपर स्पेशलिटी। क्या है? सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी में आ जाएगा आपका एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, जहाँ पे पीजी डिपार्टमेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में है, जैसे पीजीआई चंडीगढ़, है ना, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स, पीजीआई लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड, ठीक है, गैस्ट्रो साइंसेज दिल्ली। तो इस तरीके के जो एडवांस हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, जैसे अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, तो यहाँ पे आपको सुपर स्पेशलिटी मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? जैसे किडनी का प्रॉब्लम है तो वही किडनी वाला ही बैठा हुआ है, लीवर का किसी को दिक्कत है तो स्पेशल लीवर का डॉक्टर बैठा हुआ है, गैस्ट्रो का डॉक्टर अलग है, पेट वाला जो पेट की समस्याएं देख रहा है ना। उसके अलावा न्यूरो का डॉक्टर अलग मिलेगा आपको, न्यूरोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर है, माइंड से रिलेटेड, या अगर रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या है तो न्यूरो साइंसेस, है ना। नेफ्रोलॉजी, किडनी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मींस किडनी का जो डॉक्टर है ना। गैस्ट्रो लीवर वाले मेनली पेट और लीवर के डॉक्टर होते हैं। तो ये सब क्या है? सुपर स्पेशलिटी। तो हेल्थ केयर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? पहले नंबर पे सेकेंडरी। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आप इसकी तो बात ही छोड़ दो यार, टर्सरी तो लगभग ना के बराबर था, है ना। इनकी भी जबरदस्त कमी थी। गांव देहात में प्राइमरी हेल्थ केयर की सही से ना होने की वजह से, ठीक है, जो डेथ रेट था वो ज्यादा था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया, सेकंड चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया, ठीक है। कल हम लोग सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स का फिर एक सैंपल पेपर, फिर 2 चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। क्लियर हो गया?